केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही वो स्वयं गृहस्थ जीवन में नहीं है, लेकिन महिलाओं के जीवन उनकी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। उन्होंने बताया कि जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों जैसी पहल से महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है और वे अब घर तक सीमित न रहकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है कि खुद को बेघर बताने वाले कई लोगों के पास पहले से ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पक्के मकान हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत घर पाने के लिए आवेदन कर दिए, जिनमें बाहरी राज्यों के किराएदार भी शामिल हैं। अब प्रशासन ऐसी संदिग्ध सूची तैयार कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि वास्तविक पात्र और अपात्र लोगों की पहचान हो सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रेलवे जमीन खाली कराई जाए और पात्र लोगों को PM आवास योजना के तहत राहत दी जाए, लेकिन अब फर्जी दावों के सामने आने से पूरी प्रक्रिया और सख्त होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी है, जो मुख्य रूप से ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए है। ये कदम तब उठाया गया जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कोई जहाज़ ईरान को टोल देकर गुजरने की कोशिश करेगा या ईरानी सैन्य गतिविधियों के करीब आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि उसने भारत सहित किसी भी देश से हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं लिया है। ईरान ने भारत के साथ अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग देने में सहयोग किया जाएगा। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर फेज 2 और सेक्टर 60 में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई, पत्थरबाजी की और कई फैक्ट्रियों व संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और सोमवार को अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कों को जाम कर दिया, जिससे यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कुछ इलाकों में दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचा और आगजनी की घटनाएं हुई। इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य वजह मजदूरों की वेतन संबंधी नाराजगी बताई जा रही है। हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में कम वेतन मिलने से असंतोष बढ़ा, जो धीरे धीरे हिंसक विरोध में बदल गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो मजदूरों, उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ बातचीत कर समाधान निकालेगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आशा भोसले को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार और सिंगर्स मौजूद रहे, जहां माहौल बेहद भावुक हो गया। विदाई के दौरान लोगों ने उनका मशहूर गीत अभी ना जाओ छोड़कर गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिससे वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इस बीच पाकिस्तान में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन वहां एक नया विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज़ को सरकार के मीडिया रेगुलेटर पेमरा ने नोटिस जारी किया, क्योंकि चैनल ने आशा भोसले पर कार्यक्रम के दौरान भारतीय गाने और फिल्मी दृश्य प्रसारित किए। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना गया, जिसमें भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर प्रतिबंध है। इस तरह एक और जहां भारत में महान गायिका को भावभीनी विदाई दी गई, वहीं सीमा पार उनकी श्रद्धांजलि भी विवाद का कारण बन गई। बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगभग 100 मीटर के दायरे में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये कदम संभावित बड़े राजनीतिक फैसले को देखते हुए उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम करीब 4 बजे नए मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है, जिसे लेकर सियासी गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब एक वैन की पुल पर सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन में सवार ज्यादातर लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा ठाणे के मुरबाड़ इलाके के एक पुल पर सुबह के समय हुआ, जब वैन कल्याण की ओर जा रही थी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव टीम को शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बीच उसे सऊदी अरब और कतर से बड़ी वित्तीय राहत मिलने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने मिलकर करीब $5 अरब, लगभग 46,500 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है, ताकि पाकिस्तान अपने विदेशी कर्ज के दबाव को संभाल सके। ये मदद ऐसे समय पर मिल रही है जब पाकिस्तान पर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का लगभग $3.5 अरब, करीब 29,000 करोड़ रुपए कर्ज चुकाना है, जिसकी समय सीमा अप्रैल के अंत तक तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए ये आर्थिक सहायता उसके लिए लाइफलाइन साबित हो रही है। असल में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है और बिना बाहरी मदद के उसके लिए इतने बड़े भुगतान करना मुश्किल हो सकता था। ऐसे में सऊदी अरब और कतर की ये मदद न सिर्फ कर्ज चुकाने में सहायक होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अस्थायी राहत भी देगी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान मंच से अभद्र भाषा यानी गालियां देने के मामले में FIR दर्ज की गई है। ये घटना DAV कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की है, जहां उनके द्वारा इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दलानवाला थाने में केस दर्ज किया गया है। साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने भी इस घटना पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 18 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि उनके व्यवहार को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ माना गया है। विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि वो मानसिक तनाव में थे, जिसके कारण मंच पर उनका व्यवहार बिगड़ गया और उन्होंने माफी भी मांगी। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और इस घटना ने सार्वजनिक मंचों पर कलाकारों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन के मजबूत खिलाड़ी शी युकी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जहां चीनी खिलाड़ी ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज की। इस उपलब्धि के साथ आयुष ने इतिहास रच दिया, क्योंकि करीब 60 वर्ष बाद कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा था। उनके इस प्रदर्शन को भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसने देश को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्षीय धावक गोट गाउट ने 200 मीटर रेस में इतिहास रचते हुए 19.67 सेकंड का शानदार समय निकालकर सबको चौंका दिया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने इसी उम्र में यूसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 18 वर्ष में 19.93 सेकंड का समय बनाया था। ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हासिल हुई, जहां गाउट न केवल अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे, बल्कि 20 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई भी बने। उनकी इस ऐतिहासिक दौड़ के बाद उन्हें भविष्य का सुपरस्टार माना जा रहा है और अब उनकी तुलना दुनिया के महान धावकों से की जा रही है। भारतीय सेना के हवलदार सावन बरवाल ने नीदरलैंड के रॉटरडैम मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड का समय निकालकर 1978 से कायम महान धावक शिवनाथ सिंह का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि रेस के अंतिम क्षणों में गिरने के बावजूद बरवाल ने हिम्मत नहीं हारी और फिनिश लाइन पार कर नया कीर्तिमान बना दिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया और भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाई दी। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 164 रन 8 विकेट बनाए, जिसके जवाब में गुजरात ने 18.4 ओवर में 165 रन 3 विकेट बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत में कप्तान शुभमन गिल 56 रन और जॉस बटलर की शानदार अर्धशतकीय पारियों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लेकर लखनऊ की बल्लेबाजी को झंझोड़ दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के इस मुकाबले में गुजरात ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाकर आसान जीत हासिल की। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का रोमांचक समापन हुआ, जिसमें पौड़ी गढ़वाल की बालिकाओं और रुद्रप्रयाग के बालकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान खींचा। प्रतियोगिता के दौरान कई कड़े और उत्साहपूर्ण मुकाबले देखने को मिले, लेकिन फाइनल में पौड़ी की लड़कियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए रुद्रप्रयाग की टीम को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का जोश और खेल भावना देखने लायक रही, जिससे आयोजन बेहद सफल और यादगार बन गया। पूरे भारत में मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क रहेगा। हालांकि IMD ने अगले 12 घंटों में 9 राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश, तूफान और गरज चमक के साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा तथा बिजली की चमक बनी रहेगी। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।